जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बिजनेस मॉडल लगभग 7 साल से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब 7 साल पहले एक उसने रेजिस्टेंस बनाया था, उसको अभी ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसमें ब्रेकआउट के बाद में कितनी रैली आ सकती है, कहाँ पर बाइंग करना चाहिए। एक अच्छी रैली दे चुका है, मतलब बॉटम में जिसने बाय किया उसके बाद में एक अच्छी रैली दी। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट आएगा या फिर नीचे की तरफ गिरावट आएगी। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को ध्यान रखना चाहिए, डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बिजनेस मॉडल का नाम है मारुति सुजुकी, ऑटो सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि 7 साल बाद में अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है तो कहाँ कौन से लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या फिर बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। जुबिलेंट फूड 50% डिस्काउंट पर है, कहाँ पर बाइंग करना चाहिए। एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। पोशाक लिमिटेड में 55% डाउन है। तो इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये मारुति सुजुकी का हम पहले इसका देखिए मंथली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। मैं बताता हूँ मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मंथली इसमें आप देख सकते हो कि देखिए दिसंबर 17 में इसने टॉप लगाया था, वो लगभग था 10,000 के लगभग था। इसको अभी ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में पुलबैक पैटर्न भी आया, पुलबैक पैटर्न के साथ में अभी ब्रेकआउट कर रहा है। तो किन लेवल पे अपने को बाइंग करना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज़ हम देखते हैं कि ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड देखो, अब ट्रेंड होता है कभी भी यहाँ पे। अब देखो रैली, ये अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, बॉटम हायर बॉटम होता है। तो अप ट्रेंड को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है कि देखिए इसने इतनी रैली दी थी, कब मतलब कि 1,000 रुपये का स्टॉक था और टॉप मतलब 8-10 हज़ार के लगभग 9,000 मान सकते हो, 10,000। तो इसने ये रैली दे दी थी। अब ये 10 गुना हो चुका था और 10 गुना होने के बाद में इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया था। हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो और अच्छी रैली दे दिया और फिर डबल टॉप पैटर्न बना देता है तो ये मतलब कि बहुत ही चांस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ से गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। पहले भी देखा हमने, पॉलीकैप में देखा, अभी ITC में देखा थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है। तो इन लेवल में सब में आप देख सकते हो कि कहाँ पर किस तरह से लेवल जहाँ पर एक डाइवर्जन दिखाई देते हैं, अच्छी रैली के बाद में इसमें एक मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये यहाँ पर देखो, इसके बाद में एक डाउन ट्रेंड में कोविड के बाद में देखो एक अप ट्रेंड की बात हो रही है। अप ट्रेंड में इस तरह से एक ट्रेड लाइन को ही रेस्पेक्ट कर रहा है। ये टॉप लगाया था, टॉप के बाद में यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में पुलबैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका वैसे और इसमें 10,970 के लगभग मतलब 1,100 के लगभग मान लीजिए, उसको ब्रेकआउट करते ही और अच्छी रैली आ सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैमर पर बन गई थी मंथली टाइम फ्रेम में। अगर नीचे की लेवल आता है तो किन लेवल पर बाइंग कर सकते हैं उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। डाउन ट्रेंड होता है तो दोस्तों डाउन ट्रेंड का इस तरह से सिग्नल होता है, एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप, लोअर टॉप और लोअर बॉटम होता है। और डाउन ट्रेंड में इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाके हम डाउन ट्रेंड को कहाँ से रिवर्स हुआ था उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए टॉप लगाने के बाद में इस तरह से ये देखिए डाउन ट्रेंड था, ये डबल टॉप पैटर्न बना, डबल टॉप के बाद में एक डाउन ट्रेंड आ गया, लोअर टॉप लो। ये देखिए ये लेवल थे जहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ और फिर यहाँ मेजर सपोर्ट के बाद ये रशिया यूक्रेन के समय की बात है। तो फिर मतलब थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन इन लेवल पर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी यहाँ पर। तो इसको एक कंसोलिडेट होकर और ब्रेकआउट कर दिया। अब इसमें देखो एक पैटर्न भी बना था, कौन सा पैटर्न मानोगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे पैटर्न बोलते हैं, वो बना था। कौन सा किस तरह से ये रैली आई है इसके पीछे एक रीजन देखिए। एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दूसरा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हम दोनों की बात करते हैं। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से बनता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, इस तरह से बनता है, मतलब 2 शोल्डर होते हैं, एक होता है, ये हेड होता है। फिर होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरह से बनता है, वो इस तरह से बनेगा आपको, ये इस तरह से जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बना था। ये शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ और इसका ये मान सकते हो या फिर बाद में ये मान सकते हो, है ना, ये शोल्डर मान सकते हो, इसका दोनों बने हैं इसके। तो ये इसको ही मान सकते हो, है ना। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर थोड़ा प्रॉपर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। प्रॉपर तो मतलब थोड़ा सी यहाँ पर आया और फिर रिट्रेसमेंट के लिए आ गया, इसको मानेंगे तो क्यों शोल्डर ये थोड़ा सी छोटा हो गया, इस वजह से आप इसमें देख सकते हो। लेकिन ये मान्य हो जाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना इसमें। फिर ये ऊपर की तरफ गया। अब इसमें एक देखो ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए इसका देखते हैं। अगर कभी इस लेवल पे आ जाए, ट्रेड लाइन के पास में यहाँ सपोर्ट मिला है,
यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ से रिवर्स हो गया। अगर बाई चांस इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से की जा सकती है मारुति सुजुकी में। लेवल देखिए कौन से है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर ग्रेव स्टोन डोजी है, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना है, यहाँ बियर सिंह हरामी पैटर्न बना है, सॉरी बुलिश हरामी पैटर्न। ये पैटर्न तो प्रॉपर, ये पैटर्न प्रॉपर नहीं है जैसे, ठीक है, ये पैटर्न प्रॉपर नहीं है। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते, कई बार क्या होता है कई टाइम में नहीं बनता है तो फिर बाद में बड़े टाइम फ्रेम में अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ग्रेव स्टोन, वो उसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कोविड के टाइम में कौन सा बना को डबल, एक दूसरी कंडीशन होती है डबल बॉटम पैटर्न भी बन सकता है। तो इस तरह से अपन देखेंगे क्यों कौन सा पैटर्न बन रहा है इस ट्रेड लाइन के पास में। देखिए डेली टाइम फ्रेम में या कहीं ना कहीं पैटर्न जरूर बनता है। ये देखो कई बार होता है डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, जिस तरह से डबल टॉप पैटर्न बनता है, देखो यहाँ पर भी डबल बॉटम पैटर्न बना, एग्जैक्ट देख सकते हो आप। ये फिर ऊपर की तरफ चला, जिस तरह से रिवर्स होता है तो डबल बॉटम पैटर्न सपोर्ट में मिलता है और डबल टॉप पैटर्न रेजिस्टेंस में मिलता है। तो अगर बाइंग करनी हो तो इस लेवल के पास में ऊपर की तरफ जाके हमें ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट कर रहा है। अब इसको देखिए और थोड़ा सी चार्ट को समझने की कोशिश। ये देखो ट्रेड लाइन एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको भी इसने, ये देखिए ये ट्रेड लाइन के बीच में ट्रेड कर रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम किया और एग्जैक्ट यहाँ पर हैमर बना के ऊपर की तरफ निकल गया। अब इसका बिजनेस मॉडल और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो आपको सबको पता है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। जो फोर व्हीलर जो ऑटो गाड़ियाँ आती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसमें अल्टो से लेकर स्विफ्ट डिज़ायर, बाद में दूसरी अलग अलग ब्रांड आती है, आपको सबको पता है। तो इसमें जाके आप साइट पे एक बार विजिट कर सकते हो, इन पे ये देख सकते हो, ठीक है। कैश सर्विस एवरी मंथ ये इसका। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं। फिर मार्केट कैप की बात की जाए, इसकी कंपनी की स्थापना 1981 में स्थापना हुई थी और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी का ऑटो सेक्टर में, तो ये रूल है बाद में। और इसका बाद में आप ये इसका और कोई नॉर्मली चीज़ें हैं। अब इसका देखिए करंट प्राइस अपन देख ले, मार्केट कैप के देखें 3 लाख मतलब 3,39,305 करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक प्राइस की बात करें करंट प्राइस की बात करें 10,792 है। हाई गया इसका 10,9774 गया और लो गया 81, मतलब 8100 के लगभग मान सकते हो, जो 52 वीक का दिखा रहा है इसमें, है ना। अब बाद में स्टॉक पी अपन देख लेते हैं। स्टॉक पी 27%, आरओसी इसका 14%, आरओई इसका 11% है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब अपन बात करते हैं इसके ऑटो सेक्टर से और दूसरी कंपनी आपको पता है। क्वार्टरली रिजल्ट देख ले, क्वार्टरली रिजल्ट इसके थोड़े डाउन आए फिर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो सेल देखिए, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल में देखेंगे अपन कितनी सेल हुई है। अगर सेल की बात की जाए तो सेल देखिए जून का, सितंबर का और दिसंबर का। जून का कितना है 32 लाख था, बाद में 37 हो गया, अभी 33 है। तो इसका देख सकते हो कि दिसंबर में सेल थोड़ी कम हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 29 था, बाद में 32 था, अब 29 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं अपन नेट प्रॉफिट किस तरह से नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25 था, बाद में 86 है, अभी देख सकते हो 3207 है। जो वैल्यू हम डिस्कस करें सारी वैल्यू करोड़ में है, तो 3 लाख मतलब 3200 के लगभग था इसका प्रॉफिट आया। तो इसका कम देख सकते हो, इसमें डिक्लाइन हुआ है नेट प्रॉफिट में। आप इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, ध्यान देना है। वाइट वाइज देखने की जरूरत नहीं है, नेट अपन देखेंगे वाइट वाइज तो आगे मतलब बड़ा हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना 151 है। रिजर्व इसके पास में 65,000 के लगभग इसमें रिजर्व है। और फिर बाद में अदर लाइबिलिटीज़ मान सकते हैं। और कर्जा कोई ज़्यादा कंपनी के पास है नहीं, देखो 392 कर्जा है, मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है, देखिए प्रमोटर के पास में होल्डिंग की बात करें तो 58 है। बाद एफआईज की होल्डिंग 20% है, डीआईज की होल्डिंग 17% है और पब्लिक के पास में इसमें 3% है। क्यों महंगा भी है इस वजह से भी हो सकता है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो 3,87,000 के लगभग है इसमें, मतलब लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब बात करते हैं, वापस अपन चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आते हैं तो देखो यहाँ पर अब इसको ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने इस ट्रेड लाइन के पास में अब समझ लो ब्रेकआउट एक बार वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसी भी बनाता है तब इसमें बाइंग कर सकते हो, डेली वीकली मंथली टाइम तीनों टाइम फ्रेम में। अब इसका
आगे लगभग ये देख सकते हो कि इसमें देखो यहाँ पर जिसने बाइंग की थी ना, यहाँ पर इस पे मतलब कि 42 कोविड के टाइम में था, वो डबल से ज़्यादा हो चुका। अब यहाँ पर क्या था वो देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, एग्जैक्ट बात करते हैं, हम वीडियो में डिस्कस करते हैं कि 61% की रिट्रेसमेंट के पास में अगर कोई स्टॉक मिल जाता है तो वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। एग्जैक्ट बात करोगे तो 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर सपोर्ट लिया, पहले लिया था इसमें 51% की रिट्रेसमेंट पर लिया, पहले इससे पहले लिया 32% के लगभग 38% की रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। जो आप पहले मतलब कि जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता वो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को देख सकते हो किस तरह से अप्लाई करते हैं। इसका डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको सीख सकते हो। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ, जिससे कि हम फ्राइडे सैटरडे को डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, और फिर बाद में संडे और संडे को 8 बजे से 10 बजे के बाद उसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से काम करते हैं। जिससे कि आपको देखो यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बना बुलिश सरामी पैटर्न, यहाँ पर कौन सा बना है, यहाँ पर ओपन नहीं है, थोड़ा हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है। फिर इसमें बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, बुलिश सरामी पैटर्न दे रहा है, बुलिश सरामी पैटर्न दे रहा है, यहाँ पर बुलिश सरामी पैटर्न दे रहा है। तो सबसे बेस्ट जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है, इस तरह से स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो इस स्टॉक का अगर बिहेवियर की बात करें तो हम स्टॉक में अगर बुलिश सरामी पैटर्न का सपोर्ट पे बनती है तो वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर इस ट्रेड लाइन के पास में जो भी साथी नए फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी बुलिश सरामी पैटर्न बन जाता है, 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 तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। नीचे की गिरावट आने की पॉसिबिलिटी कम है थोड़ी, लेकिन अब टॉप में थोड़ा सी बाइंग करने के अवॉइड कीजिए। लेवल इस अपन डिस्कस किया उसके बाद बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आने वाले समय में 15 जिस तरह से एमआरएफ ने टारगेट दिया 1 मतलब 1.5 लाख के लगभग चला गया, तो ये 15 मतलब 15,000 तक लगभग जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है दोस्तों इसकी। तो ये आप वॉच लिस्ट में रहिए, जो लेवल हमने डिस्कस किया उस लेवल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। हम केवल चार्ट पर डिस्कस करते हैं, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें अपने को सीखने के पर्पज से है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बाय और सेल करने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीखने के पर्पज से आप किसी चार्ट को अप्रोच किस तरह से देते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।